अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है और आप ये सोचते हैं कि इससे कोई बिजनेस नहीं शुरू हो सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो इस बिजनेस को शुरू करके अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। इस बिजनेस में ना बहुत ज्यादा खर्चा और ना ही बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इससे आपको रेगुलरली अच्छा खासा इनकम होते रहता है। अगर आप कम पैसे में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुर्गी फार्म मतलब कि बहुत बड़ा शेड और लाखों का खर्चा, लेकिन ये महज एक गलतफहमी है, सच्चाई से कोसों दूर है। आज मैं आपको मुर्गी पालन का एक ऐसा मॉडल बताऊंगा जिसमें बहुत कम लागत और रिस्क भी बहुत कम होता है, जिसको कि आप मात्र 10,000 रुपए के निवेश से कर सकते हैं। मुर्गी का फार्म बनाना, उनको खरीदना, उनके लिए दाना पानी सब कुछ आप उसी 10,000 के अंदर कर लेंगे। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि किस नस्ल की मुर्गी पाले। देखिए, क्योंकि आपका निवेश बहुत कम है, मात्र 10,000 में अगर आप बॉयलर का फार्म करने का सोचेंगे तो फिर से आप एक बहुत बड़ी गलती करने की सोच रहे हैं। इसीलिए आपको बॉयलर का फार्म करने की सोचना नहीं है, क्योंकि उसमें आपको रेगुलरली खर्चा करना पड़ेगा जो कि आपके पास नहीं है। तो आपको कोई भी देसी नस्ल की मुर्गी चुनना है, जैसे कि कड़कनाथ, ग्रामप्रिया, वनराजा या फिर आपके आसपास जो भी देसी मुर्गी है उसको चुनना है। ध्यान रखिए दोस्तों, बॉयलर फार्म बिल्कुल मत करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मुर्गियों को खिलाने के लिए दाना देना पड़ता है, और बॉयलर 35 दिन में रेडी होने वाला जीव है, जिसको अगर आप दाना नहीं दीजिएगा तो आपको इतना लॉस होगा जिसको कि आप सहन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए बिना सोचे समझे आप किसी भी देसी मुर्गी से पालन स्टार्ट करिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि मात्र 10,000 रुपए में होगा क्या, कहां पर कितना खर्चा करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 10,000 रुपए ही है आपके पास, तो इसके लिए आपको थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको कोशिश करना है कि फार्म बनाने में जितना कम खर्चा कर सके उतना कम करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि फार्म मजबूत हो, अच्छा हो और मुर्गियों के लिए बेस्ट होना चाहिए। पानी वगैरह अंदर ना आए, कोई जंगली जानवर ना अटैक कर पाए, मतलब कि सुरक्षा भी आपको रखनी पड़ेगी। तो फार्म बनाने में आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बांस, लोहे की जाली, तिरपाल और लकड़ी का इस्तेमाल करके आपको 3,000 से लेके 3,500 रुपए के अंदर में फार्म बनाना है। और अगर आपके आसपास कोई जुगाड़ू सामान मिल जाता है जिससे कि आपका फार्म बनाने में खर्चा कम हो सकता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल करके अपने फार्म बनाने के खर्चे को कम करेंगे। अब 4 से 5,000 रुपए आपको मुर्गी खरीदने में लगाने हैं। अगर आप बड़ी मुर्गी खरीदते हैं तो आप लगभग 10 से 15 मुर्गी ही खरीद पाएंगे, लेकिन अगर आप चूजे खरीदते हैं तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, 4-5 हजार रुपए। 50 चूजे से ज्यादा मिलेगा। तो आप जो भी खरीद सकते हैं उस हिसाब से खरीद लीजिए। अगर आप बड़ी मुर्गी खरीदना चाहते हैं, बड़ी मुर्गी खरीदिए, या फिर अगर आपको आसपास में कहीं चूजे मिल जाते हैं तो भी बढ़िया है। अब आपके पास जो भी 1,000, 1,500 या फिर 2,000 रुपए आपने बचाया है, उस पूरे पैसे को आप दाना और दवाई खरीदने में इस्तेमाल करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि 1,500, 2,000 रुपए में क्या ही होगा। तो देखिए, आप 1,500, 2,000 रुपए में कैसे मुर्गियों को बढ़िया दाना देंगे, कैसे खर्चा कम करेंगे, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो थोड़ा धीरज रखिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अभी आपको शुरुआत में मुर्गियों को दाना देने वाला बर्तन और पानी देने वाला बर्तन, जिसको कि ड्रिंकर और फीडर कहते हैं, वो खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। उसमें पैसा निवेश करके कोई फायदा नहीं है। उसके जगह में आपके घर में जो भी बर्तन हो, प्लेट हो या फिर प्लास्टिक के जो बोतल मिलते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसमें ज्यादा खर्चा नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको उस 10,000 रुपए का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका फार्म रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फार्म कैसे बनाएं। देखिए, आपको एक छोटा सा फार्म बनाना है। अब फार्म बनाने के लिए आपको कोई जगह की जरूरत नहीं है, आपके पास दिमाग और आपकी लगन और करने की दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। यही आपको शुरू करने के लिए काफी है। आप बताइए कि आपके घर के पीछे कोई छोटा सा भी जगह बचा हुआ है? नहीं है तो आपके घर के आसपास किसी पेड़ के नीचे भी अगर छोटा सा भी जगह बचा हुआ है तो वहां पर आपको फार्म बनाना है। फार्म बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप फार्म बना रहे हैं वो आसपास के जमीन से ऊंचा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पर पानी लग जाए।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और फार्म को बढ़िया से सुरक्षित बनाना है ताकि कोई भी जंगली जानवर आपके मुर्गियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। मुर्गियों को रखने के लिए कोई महंगा शेड नहीं, मुर्गियों को रहने के लिए एक सूखा, हवादार और सुरक्षित जगह की जरूरत है। बस उसके लिए आपको कोई महंगा शेड बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि मुर्गियों को खिलाएं क्या। देखिए, क्योंकि आपके पास अब पैसा नहीं है, क्योंकि 1000-1500 रुपया ही आपके पास मुर्गियों के दाना और इलाज के लिए बचा हो, जो कि बहुत कम है, तो इसमें आपको करना क्या है। अगर आप चूजे खरीद रहे हैं तो चूजों को तो आपको लगभग 20 से 25 दिन मार्केट से खरीदा हुआ प्री स्टार्टर या फिर स्टार्टर फीड देना ही पड़ेगा। उसमें आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन 20-25 दिन के बाद आपके मुर्गी के बच्चे बड़े हो गए होते हैं, तो उस समय आप दाना में कुछ चीज़ें हैं जिनको मिला करके अपने खर्चे को कम कर सकते हैं और मुर्गियों को बाहर भी छोड़ सकते हैं, जिससे कि वो कीड़े मकोड़े घास वगैरह खा करके अपना पेट थोड़ा बहुत भरेंगे और उनको थोड़ा बहुत दाना दे के आप अच्छा ग्रोथ ले पाएंगे। आप दाने में क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि चावल का कण, किसी मिल में जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मक्का का दर्रा हो गया, गेहूं का चोकर या फिर हरी सब्जियां, घास वगैरह भी दे सकते हैं। इन चीज़ों को दे करके आपका फीड कॉस्ट बहुत कम हो जाता है और आप लगभग ना के बराबर खर्च में देसी मुर्गी पाल सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मुर्गियों को बीमारी से कैसे बचाएं। देखिए, मुर्गियों में बीमारियां बहुत हैं। जब कभी भी कोई वायरल बीमारी आती है तो पूरा का पूरा गांव की जो मुर्गियां होती है उनमें से 50% 70% मर जाती है। तो आपको उस लहर से बचना है। और ये जो मुर्गियों में बीमारी आती है वो मोस्टली बरसात के समय या फिर ठंड के समय में आती है, तो उसके लिए आपको सुरक्षा करना पड़ेगा ताकि ना के बराबर खर्चा हो। तो इसके लिए मुर्गियों में वैक्सीन आता है, जैसे कि रानीखेत, गंबोरो और फाउल पॉक्स जैसी बीमारियां है, जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। आप वो वैक्सीन लगाएंगे और वैक्सीन लगाने के बाद आपको सिर्फ इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसके बाद आपके फार्म में बीमारियां ही नहीं आएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है रोज साफ सफाई करनी है। दूसरा है गीला फर्श नहीं होना चाहिए, आपके फार्म में गीला नहीं होना चाहिए। और तीसरा, अगर कोई मुर्गी को बीमारी हो जाती है तो उस मुर्गी को तुरंत किसी अलग जगह में शिफ्ट कर दे ताकि उस मुर्गी की बीमारी किसी दूसरी मुर्गी में ना जाए। अब बात करते हैं कि कमाई कब और कैसे स्टार्ट होगा। तो देखिए, देसी मुर्गी पाल रहे हैं तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आपको भ्रमित करते हैं यूट्यूब की दुनिया में, तो आपको भ्रमित नहीं होना। देसी मुर्गियां 5 से लेकर 6 महीने के बाद अंडे देना शुरू करती, तो आप अंडे बेच करके इनकम कर सकते हैं। मिनिमम 10 रुपए में तो आसानी से बिकता ही है। आगे चल के जब अंडा देना बंद कर दे तो उसको मुर्गी को ही बेच दीजिए और उस अंडे से चूजे वगैरह भी निकाल करके खुद पाल सकते हैं या फिर किसी को बेच भी सकते। तो इन तरीकों से आपको इनकम होगा। और साथ में कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर किसान करते हैं, जो आपको नहीं करना है। ज़्यादा चूजे ले लेना, आप ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। उधार में दाना लेना या फिर मुर्गियों को खिलाना, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो मुर्गी ही मत पालिए, उधार में कहीं से दाना मत लीजिए। उसके बाद बिना सीखे शुरू करना, मुर्गी पालन में आपको सीखना पड़ता है। चाहे आप किसी फार्मर से पूछ के सीखिए, ट्रेनिंग लेकर के सीखिए, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से सीखिए, लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आखिर में मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 10,000 बहुत कम पैसा है, लेकिन अगर सोच सही हो तो शुरुआत के लिए ये काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं कि 10,000 से 50,000 कैसे बनाया जा सकता है मुर्गी पालन से, तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए पार्ट 2, तो मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा।